जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची जो हर दिन अपनी किताबों के साथ डर और अपमान भी उठाकर चलती है। स्कूल जाते समय उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, गालियां दी जाती हैं। लोग कहते हैं औरत होकर पढ़ेगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही बच्ची एक दिन लाखों नहीं करोड़ों महिलाओं के जीवन की दिशा बदल देती है। दोस्तों, आज हम किसी देवी की कहानी नहीं सुना रहे। आज हम किसी कल्पना की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक महिला का संघर्ष है, एक पत्नी का साहस है, एक मां जैसी करुणा है और एक शिक्षिका की क्रांति है। वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि बीच में नहीं, अंत में आप समझ पाएंगे कि माता सावित्रीबाई फुले का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव गांव में हुआ। उस समय का समाज औरतों के लिए एक बंद जेल जैसा था। लड़कियों की शिक्षा को पाप कहा जाता था। कम उम्र में विवाह सामान्य बात थी। विधवा होना सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता था। माता सावित्रीबाई की शादी केवल 9 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले से कर दी गई। यही वो मोड़ था जहां से इतिहास ने नया रास्ता लिया। महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ पति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, तब तक समाज आधा अंधेरे में ही रहेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले माता सावित्रीबाई को घर पर पढ़ना सिखाया। उस दौर में पत्नी को पढ़ाना समाज से टकराने जैसा था। लेकिन वो रुके नहीं और माता सावित्रीबाई भी डरी नहीं। उन्होंने शिक्षा ली और खुद को तैयार किया एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए। अब जरा सोचिए, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों का स्कूल शुरू नहीं किया होता तो क्या होता? शायद आज भी लड़कियां 4 दीवारों में कैद होतीं। शायद शिक्षा आज भी कुछ लोगों की जागीर होती। साल 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू हुआ और उस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी माता सावित्रीबाई फुले। लेकिन ये रास्ता सम्मान से भरा नहीं था, ये रास्ता अपमान और हिंसा से भरा था। जब माता सावित्रीबाई रोज स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। लेकिन उन्होंने कभी स्कूल जाना बंद नहीं किया। वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती थीं और बच्चों को पढ़ाने लगती थीं। ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। अब एक सवाल, क्या आपको पता है कि माता सावित्रीबाई फुले ने विधवा महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया? उस समय अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाती तो उसे या तो मार दिया जाता या आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता। माता सावित्रीबाई फुले इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ खड़ी हुईं। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जहां पीड़ित महिलाओं को शरण मिली, उनके बच्चों को जीवन मिला और समाज को मानवता का आईना दिखाया गया। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत को गोद लिया। यही यशवंत आगे चलकर डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा की। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले एक महान कवयित्री भी थीं। उन्होंने काव्य फुले नामक पुस्तक लिखी। उनकी कविताएं औरतों को सोई हुई नहीं, जागी हुई देखना चाहती थीं। उनका संदेश बहुत साफ था, शिक्षा ही सच्ची मुक्ति है। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे त्याग भरे अध्याय पर। साल 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैल गई। लोग बीमारों को छूने से डरते थे, अपने ही लोगों से भागते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई डरी नहीं। वो खुद बीमार लोगों को उठाकर इलाज के लिए ले जाती थीं। एक दिन
एक संक्रमित बच्चे को बचाते समय उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और वही हुआ जिससे वो डरती नहीं थीं। वो खुद प्लेग से संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले इस दुनिया से विदा हो गईं। उन्होंने शिक्षा से जीवन शुरू किया और सेवा में अपने प्राण दे दिए। आज अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, अधिकारी बन रही हैं, तो इसके पीछे माता सावित्रीबाई फुले का त्याग है, संघर्ष है और बलिदान है। एक महिला होने के नाते उन्होंने जो पीड़ा सही, जो अपमान झेला, जो संघर्ष किया, वो जानना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका बलिदान हमारी जिम्मेदारी है। महिला दिवस सिर्फ फूल चढ़ाने का दिन नहीं है, ये दिन है उनके विचार अपने जीवन में उतारने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि क्रांति ज्ञान से फैलती है।